हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल विजडम पब्लिक स्कूल। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को ठीक पिछले वीडियो में देख सके हैं। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग का यहाँ पे है। इसमें क्या करने हैं, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करने हैं एंड ठीक है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करने हैं। ओके, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 4u² + 8u है। ओके, तो इसमें देखिए 4u² है और 8u है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 4 इसमें कॉमन हुआ, दोनों में से 4 कॉमन हुआ। एंड u² है, u यहाँ पे, तो u भी कॉमन हुआ। यानी अगर इसमें कॉमन लें हम लोग तो क्या आएगा 4u। ठीक है, 4u कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 4u का इसमें डिवाइड करेंगे 4u² में, तो क्या बचेगा हम लोग का u, प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होता है, तो 2 बचेगा आपका। ठीक है, 4u ठीक ब्रैकेट में u + 2 हो गया। ओके, आपको जीरोज फाइंड करने, क्या फाइंड करने, जीरोज। तो जीरोज के लिए क्या लिखेंगे, 4u = 0, 1 टाइम इसके = 0 लेंगे, 1 टाइम इसके = 0 लेंगे। 4u = 0, तो u = क्या हो जाएगा 0/4। ठीक, क्योंकि हम लोग का मल्टीप्लाई में उसर जाएगा तो डिवाइड में, तो 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो एक रूट आ गया 0 एंड एक सेकेंड रूट फाइंड करेंगे तो u + 2 को लेंगे 0। ठीक है, देखिए व्हेन u + 2 = 0। ठीक, जब u + 2 = 0 तो 2 प्लस में है, उस हट जाएगा तो माइनस, तो u = क्या हो जाएगा -2। यानी जीरोज क्या आएंगे, एक जीरो हम लोग का u = 0, ये 0 आ गया, और एक आ गया आपका u = -2, ये सेकेंड जीरो हो गया। यानी हम लोग इसको ले लें अल्फ़ा। ठीक है, यानी अल्फ़ा, और ये हम लोग ले इसको बीटा। ठीक है, अब हम लोग को वेरीफाई करना है जीरोज एंड ठीक है कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को। ओके, तो देखिए हम लोग जानते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, यानी अल्फा + बीटा = -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गई है, और -b/a देखिए हम लोग का पॉलिनोमियल्स क्या है, 4u² + 8u है। ओके, तो 4u इसको हम लोग ax² + bx + c, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे हम लोग कंपेयर करें तो a के प्लेस पे 4 मिलेगा, b के प्लेस पे 8 मिलेगा, लेकिन c के प्लेस पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो c के प्लेस पे कुछ नहीं तो 0। ओके, अब कंपेयर करिए, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 0, बीटा की वैल्यू कितनी आई -2। ओके, एंड -b फार्मूले का माइनस, एंड b की वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो b से कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। ठीक, तो 8 आया आपका। देखिए इसमें अगर 4u² + 8u है, ठीक है, तो a के प्लेस पे हम लोग का 4 मिलेगा, b के प्लेस पे 8, और c के प्लेस पे कुछ नहीं तो 0। ओके, अगर इसको कंपेयर किया जाए हम लोग a x के प्लेस पे हम लोग का u हो गया, तो au² + bu + c। ओके, देखिए u² है तो इसका कोफिशिएंट a है। ठीक है, तो a है, यहाँ पे u² कोफिशिएंट 4 है, तो a के प्लेस पे 4 हुआ, और b के प्लेस पे क्या आएगा b के प्लेस पे क्या आएगा 8। ओके, एंड c के प्लेस पे 0। कंपेयर करते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2, देखिए -2 लाए हम लोग, एंड = -b क्या हो गया यहाँ पे -b। ठीक है, -b हो गया फार्मूला, b क्या है आपका 8 है, तो b हम लोग रख देंगे 8, a की वैल्यू कितनी 4 पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई -2, और यहाँ पे हम लोग का 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2। यहाँ पर देख रहे हैं LHS RHS इक्वल है। ठीक है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, सम ऑफ प्रोडक्ट = -b/a। -b क्या है हम लोग का, कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, चलिए अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा × बीटा = क्या होता है, c/a। तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी -2। यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू 0, देखिए c है ही नहीं इसमें ना, 8u + 0 कुछ नहीं तो 0 होगा हम लोग का, तो 0/a, 0 में a का डिवाइड करेंगे 0, तो इधर भी देखिए 0 में -2 का 0, सॉरी इधर भी देखिए 0 में -2 का मल्टीप्लाई कर दे 0 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी LHS RHS इक्वल है। ठीक है, यानी हम लोग का ये वेरीफाइड हुआ। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5th। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5th क्या है, t² - 15। ठीक है, अब इसके जीरोज फाइंड करने हैं, एंड जीरो और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो t² है -15 है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, क्या हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं ना, देखिए a² - b² = क्या होता है a + b,
इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, किसके फॉर्मूला होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो देखिए ए स्क्वायर यानी टी, ए के प्लेस पे टी है तो टी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे 5 है, सॉरी बी के प्लेस पे -15 है, बी के प्लेस पे क्या -15 है, ठीक है। तो -15 का हम लोग स्क्वायर कर दें तो हो जाए। देखिए अगर हम देखिए तो ए के प्लेस पे यहाँ पे टी है और बी के प्लेस पे 15, ठीक है। तो ए का तो स्क्वायर हुआ, यानी ए का स्क्वायर यहाँ पे तो टी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। देखिए आप 15 है तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए 15 है, 15 को हम लोग राइट कर सकते हैं रूट में 15 का स्क्वायर, ठीक, क्योंकि जब रूट का स्क्वायर करेंगे हम लोग, रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको बना देते हैं टी स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे रूट में 15 का स्क्वायर, रूट में 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग का बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे टी, बी के प्लेस पे रूट में 15 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस आइडेंटिटी में ब्रेक कर देते हैं इसको, ठीक है। तो लिखेंगे टी प्लस रूट 15 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टी माइनस रूट 15, ठीक है, क्योंकि देखिए ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पे टी, बी के प्लेस पे रूट 15, ठीक है। तो टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। ओके, अब हम लोग को रूट्स फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग को 1 टाइम इसके इक्वल टू 0 लेंगे, 1 टाइम इसके इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। देखिए व्हेन टी प्लस रूट 15, ओके, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये प्लस में उस हट जाएगा तो माइनस में होगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15, एक रूट ए निकला, ठीक है। सेकेंड जब इसके इक्वल टू 0 लेंगे, यानी वे टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, ठीक, देन क्या आएगा, टी माइनस और सट जाएगा तो प्लस, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 15, ओके। तो एक वैल्यू आई हम लोग को माइनस रूट 15, सेकेंड वैल्यू कितनी है, रूट 15, ओके। तो इसे हम लोग अल्फा ले लेंगे, इसे हम लोग लेंगे बीटा, कि पहले अल्फा हम लोग का -15 है और बीटा क्या 15 है, ठीक। अब हम लोग को सम ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, ओके, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोस तो यही है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इसे कंपेयर किया जाए तो देखिए एक्स प्लेस पे यहाँ पे टी हो गया है, ठीक है, एक्स प्लेस पे क्या हो गया, टी, तो ए के प्लेस पे यहाँ पे 1 मिलेगा, बी वाला पार्ट इसमें है ही नहीं क्योंकि टी रहता, 15 के साथ टी रहता या 2t रहता तो हो जाता। अब यहाँ पे क्या, सी के प्लेस पे -15, यानी बी वाला पार्ट नहीं है, तो बी वाला पार्ट नहीं है तो बी क्या होगा, 0, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आप लाए -√15, ओके, प्लस बीटा की वैल्यू आप क्या लाएं, √15, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी, बी है ही नहीं इसमें, बी है ही नहीं इसलिए हम लोग का 0, ए की वैल्यू कितना 1, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए -15 प्लस 15, ठीक, ये 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 इक्वल टू ए भी हम लोग का 0 में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो ये भी 0, तो 0 इक्वल टू 0, ठीक है, LHS RHS इक्वल है यहाँ पे, ओके। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C बाई ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट में -15, ठीक है, तो होगा रूट में -15 और बीटा की वैल्यू क्या है, √15 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, -15 यहाँ पे, ओके। ए की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे रूट है, तो रूट का रूट के साथ जब मल्टीप्लाई करें, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर सेम है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ √x है इंटू √x है, ठीक है, अगर √x है √x है √x और √x है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा क्योंकि हम लोग का x सेम है। अगर ये सेम नहीं होता, जैसे √x हो गया और √y होता, ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने पर रूट नहीं हटता, ठीक है ना, यानी x सेम है तो रूट रिमूव कर दे, यानी बेस सेम है, इसका बेस यहाँ पे ए सेम होना चाहिए, ठीक है, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर सेम नहीं तो रूट नहीं रहेगा, इस केस में नहीं होगा और इस केस में हट जाएगा रूट, ठीक। देखिए √15 और √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला है और रूट के साथ मल्टीप्लाई आपका रूट हट जाएगा 50,
और यहाँ पर भी -15, तो यहाँ पर भी LHS RHS इक्वल है, यानी -15 इक्वल टू -15, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी LHS RHS इक्वल है, तो यानी क्या हुआ है, वेरीफाइड हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ हम लोग का, वेरीफाइड हुआ, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x² - x - 4 है, ठीक है। तब 3x² - x - 4 है, तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई, यानी 3x² का -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 कितना होगा 12, तो -12x² हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 12 को ऐसा 2 फैक्टर करना है, ठीक है, कि ऐड या सबट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म्स आए और मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का -12x² आए, ओके। तो क्या लिख सकते हो आप लोग, 12 को लिख सकते हो 6 × 2, है ना। तो ऐड करेंगे कितना होगा 8, सबट्रैक्ट करेंगे तो 4, आपको चाहिए 1, ठीक है, क्योंकि 1x है यहाँ पे, है ना। तो अगर इसको लिखे हम लोग 4 × 3, तो 4 × 3 मल्टीप्लाई किए तो 12, ठीक है, ऐड किए तो 7, और सबट्रैक्ट करने पे 1 आ रहा है, तो सबट्रैक्ट करने पे 1 आ रहा है, यानी 4 और 3 को लेंगे, यदि 4 में से 3 सबट्रैक्ट करें तो 1 आएगा, ठीक। आपको चाहिए -x, ठीक है, यानी -1x, ओके। तो हम लोग लिखेंगे इसको 4x और 3x और यहाँ पे माइनस, ठीक है, क्योंकि -4x और +3x सबट्रैक्ट करेंगे तो -x आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक। क्या लिखेंगे हम लोग, 3x² - 4x + 3x और -4, ओके। देखिए अब क्या है, हम लोग 2 2 का पेयर बनाएंगे, तो अब हम देखेंगे 3 कॉमन इसमें नहीं है, x कॉमन है, क्योंकि x का डिवाइड इसमें भी हो जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ पे क्या आया 3x और यहाँ पे क्या आएगा -4, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, कि x भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो क्या कॉमन लेंगे 1, ठीक है। तो क्या बचा आपका 3x - 4, ओके। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x - 4 और 3x - 4, ओके, 3x - 4 और 3x - 4। तो क्या बचा हम लोग का 3x - 4 कॉमन ले लिए, बचा क्या x और 1, तो लिखेंगे x + 1, ये हो गया हम लोग का इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम लोग को रूट फाइंड करनी है, तो 1 टाइम इसके इक्वल टू 0, 1 टाइम इसके इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। यानी वेन 3x, देखिए 3x - 4 = 0, ठीक है। देन -4 है, उस साइड जाएगा तो प्लस, यानी 3x = प्लस हो जाएगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, x = 4/3 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 4/3। एक रूट फाइंड हुआ हम लोग का, सेकेंड रूट फाइंड करेंगे, लिखेंगे वेन, अब 1 टाइम x + 1 = 0 लेंगे, x + 1 = 0, जब ये +1 है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x = -1, ओके। यानी x = 3, यानी x = 4/3 आया और s = -1 आया, यानी इसके 2 रूट्स आ गए। तो ये हो गया हम लोग का अल्फा और ये हो गया हम लोग का बीटा। अब हम लोग को निकालना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और उसको वेरीफाई करना है। अब उसमें LHS RHS इक्वल आ गए, ठीक है, तो करेक्ट है, अगर LHS RHS इक्वल नहीं है तो इनकरेक्ट है, ओके। चलिए हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, ओके। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, ठीक है। तो एक इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, अगर हम लोग ax² + bx + c से कंपेयर करें, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो a के प्लेस पे यहाँ पे 3 मिलेगा, a के प्लेस पे क्या मिलेगा 3, b के प्लेस पे -1 कुछ नहीं, देखिए x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, और c के प्लेस पे -4 मिलेगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आप लाए 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या लाए आप -1, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं हम लोग 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 इक्वल टू -b कितना है, देखिए b के प्लस पे -1 है, ठीक है, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -1, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी 3, ओके। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 4/3 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई -1, ठीक है, इक्वल टू माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, तो 1/3 हो गया। अब यहाँ से इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, जब एलसीएम लेंगे 3, ओके, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 इक्वल टू ये 1/3 है, 4 में से 3 सबट्रैक्ट करोगे 1 बचेगा, तो 1/3 इक्वल टू 1/3,
ठीक। तो LHS RHS इक्वल आया 1/3 1/3, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A। तो C की वैल्यू -4, A की वैल्यू 3, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, C की वैल्यू -4, A की वैल्यू 3। देखिए A की वैल्यू 3, C के प्लेस में -4, ओके। तो -4/3, ओके, क्योंकि प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ब्रेक हुआ। और यहाँ पे क्या है, -4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या हुआ हम लोग का, वेरीफाइड, क्योंकि LHS RHS यहाँ पर भी इक्वल है, ठीक है। तो